जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री रही आयरन लेडी इंदिरा गांधी कभी विदेशी ताकतों के आगे नहीं झुकी, लेकिन वर्तमान में मोदी सरकार अमेरिका के आगे चुप्पी साधे हुए हैं। जिलाध्यक्ष सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए उसके 2 टुकड़े करवा दिए थे। साथ ही वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना दिया था। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति को आगे बढ़ाने आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। वहीं अमेरिकी दबाव के आगे कभी नहीं झुकी। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने आरोप लगाया कि इसके विपरीत मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दबाव में लगातार आ रहे हैं। वहीं भाजपा इस महान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर संचालित योजनाओं को बंद कर रही है। तो जिस तरह से आपने बताया कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें आयरन लेडी बता रहे हैं, देश आयरन लेडी के नाम से जानता है, तो उन्होंने जब आज़ादी का समय भी देश के लिए काम किया, आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री रही। अब लगता है कि प्रधानमंत्री में सबसे मजबूत अगर कोई महिला नेता है और जिस तरह देश को उन्होंने मजबूती प्रदान की, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में भी कई बार इस तरह की बातें करती है। क्या कहना चाहिए? अब देखो, पार्टी का नाम मत लो आप तो ये कहो कि जो मैंने पहले ही कह दिया, महान महान होता है और वो देश के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करता, किसी बिरादरी के लिए काम नहीं करता, किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करता। समस्त प्रजा को ध्यान में रखकर सबके अधिकारों के लिए जो काम करता है, सबके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, वो महान है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, और चाहे आयरन वोमेन प्रियदर्शनी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो, भारत रत्न। इंदिरा जी, आप सबको पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है वो किस परिवार से आती है। उस परिवार का देश के लिए कुर्बानियों का इतिहास है ना। तो इंदिरा जी जब पढ़ रही थी, जब बच्ची थी, तभी उन्होंने, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, आपके सवाल में भी आपने ये बात किया है मेरे से, स्वतंत्रता से पहले, तब भी उन्होंने देश के लिए काम किया। उन्होंने चरखा संघ की स्थापना की, उन्होंने वानर सेना की स्थापना की, ताकि युवाओं में जागृति पैदा करके और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ सके। तो आज़ादी से पहले भी उन्होंने काम किया और आज़ादी के बाद 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री रही स्वर्गीय आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। 66 से 77 तक जब वो रही प्रधानमंत्री, तो इस बीच 62 का युद्ध, 65 का युद्ध और 71 का युद्ध लड़ा गया। 71 का युद्ध जब पाकिस्तान से हुआ था, तो यही तथाकथित अमेरिका ने ये बोला था कि मेरा 7वां बेड़ा आ रहा है, लेकिन इंदिरा जी ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये कांग्रेस का सिद्धांत है और कांग्रेस के महान पुरुषों का, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोगों का ये आत्मक सिद्धांत है। सर, इंदिरा गांधी ने बिल्कुल अमेरिका का सामना किया उस समय जब भारत बहुत कमज़ोर स्थिति में था, और इंदिरा ने ना तो अमेरिका के बेड़ा का कोई ज़्यादा दबाव माना, ना अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी अधिकारी का। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के एक फोन में युद्ध रोक देते हैं, दबाव महसूस करते हैं। क्या कहना चाहिए? बहुत स्पष्ट है। इंदिरा जी का संकल्प था, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, इंदिरा गांधी। ये इंदिरा जी का नारा था उस समय, हम पढ़ा करते थे जब से मुझे ये याद है। एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, ये 5 चीजें इंदिरा जी के व्यक्तित्व में समाई हुई थी और राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट कर भरी थी। राष्ट्रपति निक्सन ने, या जो भी राष्ट्रपति था, उन्होंने जो भी कुछ कहा, उन्होंने एक नहीं मानी। 1 लाख पाकिस्तानियों को सरेंडर कराया गया। वो ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी, इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा जाता है। जो बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल सच है, क्योंकि शक्ति में शांति निवास करती है। शक्ति में शांति निवास करती है। ट्रंप में शक्ति है, उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो हिम्मत जुटा सकता है और हमारे मोदी जी को कह सकता है सीज फायर। लेकिन इंदिरा जी में वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो झुकी नहीं किसी शत्रु के सामने या किसी विपक्ष के सामने, और उन्होंने अपनी सेना के हाथ नहीं बांधे थे।
जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथ बांध दिए गए, अगर हाथ बांधे नहीं जाते तो हो सकता है पीओके हमारा हो जाता। सर, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से देश के लिए योगदान दिया, चाहे उस समय बहुत गरीब स्थिति में थे, आज उसको देश को खड़ा किया, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो। अब लगता है कि इंदिरा गांधी के देश के प्रति जो काम किया है उसके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। हाँ, अमिट कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति का आगाज किया, गरीबों के लिए गरीबी हटाओ नारा दिया, और जिन उद्योगपतियों ने बैंकों पर कब्जा कर रखा था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ये आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया।